अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लॉथ एंड कलेक्शन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आपने उसको मैनेज करना है सॉफ्टवेयर में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो पेमेंट्स के हवाले से है कि किस तरह से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अपने कस्टमर से, जो उधार वाला कस्टमर है, और किस तरह से आप पेमेंट जो है ना वो सेंड कर सकते हैं अपने सप्लायर को। तो उनकी एंट्री वगैरह किस तरह से आपने डालनी होती है सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सप्लायर को पेमेंट आपने जो दी है उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पे पेमेंट सेंड के ऑप्शन भी आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास सामने शो हो जाता है। और इसके अलावा जो है, अगर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से सप्लायर पेमेंट पे क्लिक करके भी ये फॉर्म आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना जो आपका सप्लायर है वो आपने ले लेना है, ठीक है। ये मेरा एक अली के नाम से सप्लायर है, तो यानी मैंने इसको ना अभी 9,000 जो है ना वो देने हैं, ये सॉफ्टवेयर मुझे बता रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको 5,000 जो है ना वो सेंड कर दिया। तो यहाँ मैंने 5,000 की एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पे 5,000 लिखूँगा। और ये आपने ख्याल रखना है कि ये कैश पेड आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लिखते हैं कैश रिसीव तो फिर आपको रिसीव हो जाएगा। ये आप पेड दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने पेड ही रहने देना। तो यहाँ पे 5,000 लिखेंगे और इसको आप सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस सेव पे क्लिक करते हैं तो ये उसको मैसेज भी चला जाता है जो नंबर यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, ठीक है, ऑटोमेटिक। और उसके बाद इसको ओके करते हैं। तो उसके बाद ये यहाँ पे पूछ रहा है प्रिंट चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे प्रिंट चाहिए, मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने जो है प्रिंट शो हो जाता है, ठीक है। इसको प्रिंट करना चाहूँ, PDF में डाउनलोड करके शेयर करना चाहूँ, दोनों तरीके अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सबसे पहले शॉप का नेम आ जाता है और नीचे वो मुझे बता रहा है प्रीवियस ड्यू कितना था, 9,000 था, 5,000 आपने पे कर दिया और 4,000 जो है वो पेंडिंग में है। तो ये इस तरह से यानी कि आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। इस तरह अगर कोई कस्टमर है आपका उधार वाला है, ठीक है, वो आपको पेमेंट देता है तो उसकी आपने किस तरह से एंट्री करनी है। इस तरह से आपने सिलेक्ट कर लेना अपने कस्टमर। उसके बाद ये 45,000 आपने उससे लेना है। तो यहाँ पे आपको वो जो है वो 40,000 दे देता है। यहाँ पे 40,000 लिखेंगे तो ये यहाँ पे बता भी रहा है कि 5,000 जो है बाकी अमाउंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। जैसे सेव करता हूँ तो उसको मैसेज भी चला जाएगा इस नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद इसका मैं अगर प्रिंट लेना चाहूँ तो मैं इसको यस करूँगा। जैसे मैं यस करता हूँ तो इसका प्रिंट मेरे पास शो हो जाता है। यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो आदिल नाम का कस्टमर है आपका, इसको 45,000 इससे आपने लेना था, 40 इसने आपको दे दिया, तो 5,000 इसका बकाया रह गया है। तो ये इस तरह से यानी कि आप इन दोनों की एंट्री कर सकते हैं। और इस तरह अगर मैं इनका यानी कि लेजेस जाके चेक करूं तो वो भी इसी तरह से मेरे पास जो है वो शो हो रहा होगा। मसलन कि ये मेरा कस्टमर था, तो यहाँ पे मैं इसके व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे इसका लेजर दिखा रहा है सारा, और क्लोजिंग बैलेंस भी मुझे यहाँ पे वो दिखा रहा होता है। और इसी तरह अगर मैं अपना जो मेरा कस्टमर है उसका लेजर चेक करूँ तो वो भी मुझे यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाऊँगा, ये कस्टमर लेजर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अपना जो आदिल नाम का कस्टमर था वो चेक करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे बता रहा है ओपनिंग बैलेंस मैंने एंडिंग डाला था 45,000 का, इसने मुझसे यानी कि इसकी इनवॉइस बनी थी कपड़ों की, ठीक है। और उसके बाद 40,000 इसने मुझे दे दिया यानी कि पेड किया। और उसके बाद 5,000 जो है क्लोजिंग बैलेंस है। रिपोर्ट ओपन करूँ तो ये भी मेरे पास ओपन हो जाता है। ये साथ दिखा भी रहा है कि सेल की थी आपने 45,000 की, उसकी जो डेबिट था क्रेडिट नहीं किया था उसने, ठीक है। उसके बाद इसने 40,000 आपको दिया तो 5,000 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस इसका बच गया। तो ये इस तरह से यानी कि आप इनकी एंट्री कर सकते हैं। तो उसके साथ अगर हम एक और चीज़ साथ देखें प्रिंटिंग के हवाले से, तो प्रिंटिंग आप जो है ना प्रिंटर की सेटिंग किस तरह से करते हैं। प्रिंटिंग एंड टेक्स्ट मॉड्यूल भी आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लेबल प्रिंटिंग है। अगर आपको लेबल वगैरह लगाना चाहे तो वो आप लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शो ऑल आइटम्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं कोई भी आइटम जो है वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मतलब कि ये मेरी एक आइटम है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इसको डिज़ाइन दे दूँगा कि कौन सा डिज़ाइन है, ठीक है। मैं लार्ज पे क्लिक कर देता हूँ और इस पर मैं प्रिंट कर देता हूँ। जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे पास जनरेट हो जाता है इसका बारकोड। तो इसके लेबल को मैं प्रिंट करके लगाना चाहूँ अपनी प्रोडक्ट के ऊपर तो वो मैं लगा सकता हूँ। और इसके साथ प्रिंटर की सेटिंग आ जाती है, ठीक है। तो प्रिंटर की सेटिंग इस तरह से है कि सबसे पहले आपकी टेल आईडी आ रही होती है जो कि आपके पीसी की होती है, और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रिंटर यहाँ पे सारे शो हो रहे होते हैं जो यानी कि आपने जिनका ड्राइवर इंस्टॉल किया होता है। तो मेरे पास फिलहाल के लिए जस्ट PDF का प्रिंटर इंस्टॉल्ड है, उसमें यहाँ
चेक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन आ जाते हैं सारे। तो यहाँ पे 3 इंच में भी अवेलेबल हैं, A4 A5 और एक यानी कि जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं। यानी कि 3 इंच के भी 3-4 डिज़ाइन अवेलेबल हैं, A4 के भी और A5 के भी। तो जो आपको यानी कि अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, मसलन कि मैं ये वाला लगा देता हूँ 3 नंबर जो है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे लग चुका है। इस तरह से यानी कि आपने अपना प्रिंटर की सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, और इसके साथ एक और चीज़ है SMS की इंटीग्रेशन, वो भी आप करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पे SMS सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इसके साथ SMS सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है। तो ये देखें इस तरह से यानी कि इसकी सेटिंग हो जाती है। और जैसे आप सेटिंग करवा लेते हैं ये, तो जो भी आप बिल बनाएंगे तो बिल बनाने के साथ अपने कस्टमर को मैसेज भेज सकते हैं कि उसका टोटल कितना बिल बना है। और उसके बाद अगर कोई पेमेंट रिसीव होती है तो उसका भी मैसेज आप भेज सकते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें यानी कि हमने पेमेंट सेंड रिसीव के हवाले से डिस्कस किया कि उसको किस तरह से एंटर कर सकते हैं, प्रिंटर की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, और बाकी SMS की सेटिंग भी इसके अंदर अवेलेबल है, वो भी आप करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मज़ीद चीज़ें देखेंगे रिपोर्टिंग के हवाले से, पेरोल के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।